अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करके आई थी और रास्ते में हमें बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो आते ही हमारी जो है वो लाइट चली गई और लाइट जो है वो 3-4 घंटे नहीं आई, बल्कि सुबह में ही आई। लेकिन यह है कि गर्मी का इतना पता नहीं चला, ठंडी हवा चलती रही और मौसम बड़ा अच्छा रहा। तो यह है कि बच्चे तो खैर सो गए लेकिन मैं जो है वो नहीं सोई और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि ज़ाहिर बात है लाइट ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलें जी, उठते साथ सबसे पहले मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना लियान ने रात को ही इधर रख दी थी। बारिश में भीगने की वजह से ना सामान थोड़ा थोड़ा जो ना गीला हो गया था, तो उसने इस तरह से निकाल के रख दी कि सुबह तक जो है ना वो खुश्क हो जाएगा। तो वाकई खुश्क हो गया। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो डब्बे हैं ना, इनके जो कवर हैं वो थोड़े थोड़े पानी की वजह से थोड़े ख़राब हो गए। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, पैकिंग में तो है ना। तो बहरहाल जी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अभी सारी अपनी शॉपिंग। और शॉपिंग में जी सबसे पहले आपने देखा है खीर है, वो जो है पुडिंग वगैरह है, कस्टर्ड का वो है, एक पैकेट है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, चूँकि ईद है तो इस वजह से। और उसके बाद जी कुछ मसाले हैं, गरम मसाला है, ये छोटी इलायची है और साथ में जैम ले लिया बच्चों ने। ये देखिए मैं आपको डब्बा दिखा रही थी, ये जितने भी ये वाले ऐसे डब्बे थे ना वो थोड़े थोड़े से ख़राब हो गए हैं। और ये देखें ये दलिया है, मैं गंदम का भी लेकर आई हूँ। मैंने कहा बच्चों को कभी गंदम का बना दिया, कभी जौ का बना दिया, इस तरह से। सर्फ हैं और ये देखें ये मैंने कुटी हुई, मेरी लाल मिर्च ख़त्म हुई है वो भी मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे मैक्रोनीज़ लेकर आई हूँ, टूथपेस्ट है और बच्चों के शैम्पूज़ वगैरह, मेरे शैम्पू, सर्फ, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। चीनी और चावल हैं, ऑयल है। तो अच्छा ये देखें, ये मैं ना सईद गन्नी का लेकर आई हूँ फ़र्स्ट टाइम, पता नहीं कैसा है। मेरी स्किन इतनी, हालांकि इतनी गर्मी है और इतनी ज़्यादा जो है ना वो हार्श और रफ़ हुई है, पता नहीं क्यों, बहुत बुरा जो है ना वो हाल हुआ है। और यहाँ पे रोहान का शैम्पू मैं आपको दिखा रही थी और ये मैं लेकर आई हूँ मेडोरा का एग शैम्पू था। मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ, बालों का कोई हाल नहीं है सच में। जो मर्ज़ी कर लें आप, मेरे ख्याल से पानी की वजह से जो है ना वो बाल आपके सही नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ ना मेरे बाल खुद बहुत ठीक हो जाते हैं और जब मैं इधर आती हूँ ना यहाँ पे तो पानी वैसे ही बहुत ही बुरा है कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि सच में इतना, मतलब क्या मैं अब कह सकती हूँ, ड्राई पानी है। मतलब स्किन ऐसे ड्राई हो जाती है। गर्मियों में, इतनी गर्मी में भी आपने जो है ना मॉइस्चराइज़र लगाना है, मतलब बॉडी लोशन जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है, बच्चों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो बस यहाँ पे सारे मसाले वगैरह हैं और ये सारी जो है ना मैंने जिस दिन मैंने आपको बताया था कि मैंने सारी जो कबर्ड्स हैं वो क्लीन की थी ना, मैंने उस दिन सारी चीज़ें लिख ली थी। जो मैंने डब्बे में डाल दी हैं ना चीज़ें, वो भी मैं लेकर आ जाती हूँ। मतलब एक पैकेट वो फुल रखा होना चाहिए, मतलब आधा अगर लग भी गया ना, तो अगर आपके स्टोरेज में नहीं है तो मैं वो भी लिख लेती हूँ। क्योंकि कभी कभार होता है ना कि मतलब एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है और चीज़ नहीं मिलती है, तो वो चीज़, उस चीज़ से बचने के लिए मैं जो है हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। मतलब एक आधी चीज़ रखी होती है तो मैं और ले आती हूँ। और ऑयल का एक पैकेट लिया है क्योंकि 2 रखे हुए हैं और अभी चीनी भी है थोड़ी सी और चावल भी हैं, लेकिन मैं और ले लिए हैं। तो मतलब इस तरह से जो है ना वो मैं करती हूँ कि आपको ये ना हो कि एकदम से चीज़ बिल्कुल ख़त्म है और आपको भाग के जाना पड़े। तो बाकी जो चीज़ें मुझे लगता है कि अभी मंथ एक चल जाएंगी तो वो मैं नहीं लेकर आई हूँ। मतलब कम से कम 1 महीना जो है ना वो आपकी चीज़ रखी होनी चाहिए ताकि परेशानी ना हो। मुझे स्पेशली ये होता है कि हर चीज़ जो है ना वो हस्बैंड ने ला के देनी है, तो कभी वो होते हैं बिज़ी होते हैं, कभी वो नहीं होते। मतलब वैसे तो मैंने आपको बताया ना कि वो मंडे टू सैटरडे जो है ना सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिज़ी उनका शेड्यूल है। तो फिर मुझे होता है कि मैं चीज़ें इस तरह से मैनेज करके रखूँ। और बजट में जो है शॉपिंग करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिस्ट बनाएं और फिर शॉपिंग करें। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर हम लिस्ट नहीं बनाते हैं ना तो हम बहुत सी चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लिस्ट जो है वो बना लूँ, मतलब रफ़ सी बना लूँ, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि आपको कोई ऐसा सामान होता है जो आपका महीने में ख़त्म नहीं होता, कोई 2 महीने में भी ख़त्म नहीं होता, कोई 3 में भी नहीं ख़त्म होता, तो वो भी फिर ऐसे ही आ जाता है अगर आपकी लिस्ट जो है ना वो नहीं बनी होती है। तो और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम ज़्यादा देर रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, वो भी नहीं आनी चाहिए। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को जो है ना मैनेज करने के लिए मैं ऐसा ही करती हूँ। और मेरा जो बजट है ना, मतलब अगर मेरा 10,000 बजट है ना,
ग्रॉसरी का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे ये जो चीज़ें हैं ना वो उसी में ही आ जाएं। मतलब अगर कोई चीज़ मुझे लगता है कि हाँ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो मैं स्किप भी कर देती हूँ। ये नहीं कि मुझे लेनी ही लेनी है, इसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। मतलब इस तरह से भी मैं करती हूँ। हाँ, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मैं प्रेफ़र करती हूँ, मतलब पहले लेती हूँ। और जो चीज़ें मतलब मैं कहती हूँ हाँ इनके बगैर गुजारा हो सकता है, तो मतलब जैसे ये बिरयानी मसाले हैं या इस तरह के जो मसाला के पैकेट्स हैं, इनके बगैर अगर गुजारा हो सकता है तो मैं नहीं लेती हूँ। अब मैंने नहीं लिए थे, मतलब बिरयानी मसाला नहीं लिया मैंने। अभी चूँकि ईद है तो मैंने ये ले लिया। लास्ट जो मेरी ग्रॉसरी थी ना उसमें मेरी लाल मिर्चें और हल्दी पाउडर था। इस दफ़ा वो चीज़ें मौजूद हैं तो मैंने ये ले ली हैं। मतलब इस तरह से होता रहता है मेरे ख्याल से। आई थिंक सबके साथ ही ऐसा होता है। कभी कभार जैसे दालें हैं, कुछ दालें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए वो मैं ले लेती हूँ। जो मुझे लगता है हाँ मैं इसको 1 या 2 दफ़ा पकाऊंगी तो मेरा महीना गुजर जाएगा, तो वो मैं फिर नहीं लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो हम लोग करते हैं, मैं करती हूँ। तो इस तरह से आप जो है ना वो अपने बजट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। सच में बहुत ज़्यादा महंगाई है। मतलब आजकल जो चीज़ आप ले रहे हैं ना, आप कुछ दिन बाद लेंगे तो और भी प्राइस जो है ना उसके ऊपर 15, 20, 30 आम जो है ना वो बिल्कुल कह लें कि बड़ी होगी। तो बड़ा हिसाब से जो है ना वो चलना पड़ता है। बल्कि अब आपने आगे मेरे ब्लॉग में देखा होगा, पहले जो ब्लॉग्स हैं, कि मैं अपनी ग्रॉसरी के साथ ना कोई किचन की चीज़ ले लेती थी। मतलब कोई बर्तन ले लिया या कुछ ले लिया। लेकिन तकरीबन 6 से 8 माह हो गए हैं, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब ग्रॉसरी में मैं करने जाती हूँ ना तो मतलब मुझे टेंशन होने लगी कि बिल जो है ना वो ज़्यादा ना हो जाए, ये टेंशन रहती है। वरना पहले होता था कि मुझे पता होता था कि इतने मुझे बच जाएंगे और इसकी मैं ये चीज़ ले लूँगी। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा ऊपर ही जाता है। मतलब मेरा जो ज़हन होता है ना कि 7-8 हज़ार का होगा, तो वो 10 का बना होता है बिल। तो अभी भी मैंने शॉपिंग जो की है ना, ये तकरीबन मेरी है तकरीबन 13-14 की। तो मेरे ज़हन में था कि मुझे 10-11 में पड़ेगी, लेकिन नहीं, वो ऊपर ही गया है। तो महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि आप अगर आपका गुजारा हल्की चीज़ों से हो रहा है तो मेरे ख्याल से उसमें कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ब्रांडेड ही चीज़ें ली जाएं। चाहे वो खाने की हैं, चाहे वो कोई भी है, पहनने की हैं, कुछ भी है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से भी हम जो है ना वो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, अब वही बात आ जाती है। अब ब्रांडेड में सीधा लोगों का ज़हन जाएगा कि कपड़ों की बात कर रही हूँ। जैसे ये आप सर्फ़ देख रहे हैं बोनस, पहले मैं इसकी जगह पे ना एक्सप्रेस पावर लेती थी। ये एक्सप्रेस पावर जो मेरा सर्फ़ होता है ना, वो होता है वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के लिए, या रूहान के कोई कपड़े जो हाथ से धोने हैं उसके लिए, या किचन में कोई कपड़ा धोना है, जो किचन क्लॉथ्स होते हैं वो धोने के लिए। लेकिन अब जो है ना बोनस या सनलाइट इस तरह से ले लेती हूँ। हाँ, एक पैकेट जो है ना ब्राइट या सर्फ एक्सेल का मैं लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ जो है ना मतलब जो मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं, ज़ाहिर बात है उनके ज़्यादातर कपड़े जो है ना वो लाइट कलर में हैं। तो उसके लिए मैं महीना मतलब पूरा जो है ना मैंने इसमें गुजार लेना है। तो अगर मुझे और सर्फ की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं कोई हल्का सा मंगा लूँगी कि चलें उनके कपड़ों के लिए ये यूज़ कर लूँगी, बच्चों के कपड़ों के लिए दूसरा यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके मैं जो है ना वो चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। पता नहीं, कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। मतलब ये मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंसेस है ना वो बता रही हूँ। अच्छा, ये वाला मैंने ब्रश लिया है, ये मेरा ब्रश टूट गया था। एक ब्रश था 530 का, एक था 730 का, और ये था 130 का। तो मैंने फिर यही ले लिया। पहले मैंने सोचा वो ज़्यादा चलेगा, मैंने कहा अभी का टाइम तो पास होगा ना इससे, तो फिर मैंने ये 130 का शील्ड वालों का था, ये मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो जितना भी टाइम गुजर तो जाएगा, टूट उसने भी जाना है, मैंने अच्छे से अच्छा भी लिया, टूट उसने भी जाना है, ख़राब भी हो जाना है, तो चलो इससे जितना टाइम गुजर जाए। तो फिर मैंने वो ले लिया। और यहाँ पे जी रूहान के पैम्पर्स भी आए थे, और एक जो है मैं उसकी ये पैसिफायर चूसनी निप्पल जो भी इसको बोलते हैं, वो भी मैं एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ। कभी कभार होता है गुम जाती है या टूट जाती है या नहीं मिलती है, तो फिर एक्स्ट्रा रखी होनी चाहिए, क्योंकि वो सोते हुए जो है ना उसको ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें आप, ये शैम्पू जो है ना ये तकरीबन 3 से 4 माह बच्चों के ईज़िली चलते हैं। तो इसकी मतलब ये मैंने लिए ना, तो मैंने अपनी जो कॉस्मेटिक की कोई चीज़ जो मैं लेनी ज़रूरी भी थी, और मतलब मैंने कहा चलो इसके बगैर टाइम निकल सकता है, वो मैंने नहीं ली है। तो इस तरह से करके मुझे मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो आई थिंक कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और कुछ कह रहे होंगे कि पता नहीं क्या बोल रही है। तो आप में से कौन कौन ऐसा करता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता बनाया,
और नाश्ते में जी सादा रोटी बनाई है, क्योंकि अलियान को जो है ना सादा रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, इस तरह के सालन के साथ स्पेशली। हाँ, अंडा वगैरह बनाना हो तो फिर पराठा जो है, उसने मुझे स्पेशल बोला मामा मेरी सादा रोटी बनाई। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने व्लॉग जो है वो कोई नहीं बनाया। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे पिंडी सदर। तो यहाँ पे ना ये मैंने इंस्टाग्राम पे इनका पेज देखा था स्मार्ट क्लॉथिंग का, तो मैंने ना फिर इनसे एड्रेस पूछा था। तो मतलब इनकी प्राइसेस बता रहे थे ना जो वो ठीक थी, मतलब नॉर्मल से ही लग रही थी। मैंने कहा चले मैं विज़िट करूँगी, ख़ास करके मैं ना रूहान के लिए, क्योंकि बच्चों के आपको पता है जितने भी कपड़े हों गर्मियों के कम ही होते हैं। तो जो मैंने छोटी ईद पे लिए हैं ना वो कपड़े, चूँकि वही कपड़े हैं वही बार बार यूज़ होते हैं ना, थोड़े से कलर उनके फेड कह सकते हैं हो जाते हैं। तो ये है कि जो अब नए लूँगी ना वो फिर बाहर अंदर में यूज़ करूँगी, और जो पहले के लिए हैं वो फिर घर में पहना दिया करूँगी। तो वैसे भी ईद थी तो मैंने कहा चले लेने तो हैं, तो चलो मैं वहाँ पे विज़िट करती हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग आए थे, तो 1-2 सूट मैंने लिया है, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। कोशिश कर रही हूँ कि एक शॉपिंग का व्लॉग अलग से बना दूँ, चलो देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए थी इनकी शलवार कमीज़ अलियान की और रूहान की एक जैसी, जो कि मुझे कहीं नहीं मिली। जो मिलती थी वो पसंद नहीं आ रही थी, मतलब अच्छी नहीं लग रही थी, और वैसे मुझे मिल नहीं रही थी। तो बहरहाल जी यहाँ पे हम ये गखर प्लाज़ा की बेसमेंट में है स्मार्ट क्लॉथिंग, बिल्कुल बैक साइड पे। और ये है ड्रेसिंग, ये तो है सबको ही पता होगा ये, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे है। यहाँ से मैंने ना अलियान की शॉपिंग की थी जब उसके मामू की शादी थी, तब सॉरी खाला की शादी पे। तो इनके कपड़े काफ़ी अच्छे भी थे और रीज़नेबल भी प्राइसेस थी, क्योंकि मैं इर्द गिर्द जो शॉप्स पे जाती हूँ ना यहाँ पे सदर, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, और इधर मैं आई हूँ तो मुझे प्राइसेस सही लगी हैं। और यहाँ से फिर मैंने रूहान के है लिए हैं, अलियान की एक शर्ट ली थी आई थिंक, और मुझे अच्छी लगी, और उसके बाद मैंने रूहान के कपड़े लिए थे। लेकिन दोनों का ना सूट एक जैसा मुझे नहीं मिल रहा था, तो वो है मुझे मिल गया, एक छोटी सी शॉप से ही मिल गया। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो मे भी ईद के दिन ही वो ब्लॉग आ जाए, लेकिन देखते हैं। अच्छा, ये वाले कपड़े जो थे ना ब्लू, मतलब कलर अच्छे नहीं लग रहे थे, यहाँ पे मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, यहाँ हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहे थे, तो बस इसी चक्कर में हम रहे हैं। और ये देखें जी, ये अलियान ने शर्ट लिया, अच्छी लग रही थी मुझे, लाइट सा कलर, क्योंकि गर्मियों में ना लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, वाइट या इस तरह से ब्लू या इस तरह से। और यहाँ पे मैं रूहान के लिए चूज़ कर रही थी, और इनकी प्राइसेस भी, ये जो शर्ट है ना ये ली थी हमने 700 में, यहीं पे बता देती हूँ ये ना फिर भूल जाऊँ। और जो ये सूट था ना रूहान का, ये 1000 में लिया था, पता नहीं अब महंगा है या सस्ता, लेकिन PWD की निस्बत जो है ना मुझे कम प्राइसेस में ही मिले हैं यहाँ पे। और कपड़े भी अच्छे हैं, मतलब कपड़े का जो स्टफ़ होता है ना वो भी अच्छा वाला है, तो डिफरेंट प्राइसेस थी है। उसके बाद जी हम लोग आ गए जन्नत, अल जन्नत में जो सदर में ही है। तो वहाँ पे शलवार कमीज़ जो है इसकी देखते रही हूँ, वहाँ पे भी कोई भी अच्छी नहीं लगी। जो पसंद मुझे आती थी उसके बाबा को नहीं आ रही थी, या उसको नहीं आ रही थी, इस तरह से जो है ना वो। यहाँ से भी फिर हमने कुछ नहीं लिया, और फिर हम लोग जी चले गए, एक छोटी सी मार्केट थी। मेरे हस्बैंड को है सारा पता है रास्तों का, मुझे तो है इतना ही पता चलता कि मार्केट कौन सी है क्या है। तो वहाँ पे मुझे ले गए, तो वहाँ पे फिर एक छोटी सी शॉप थी, लेकिन भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने मतलब बड़े अच्छे से डील किया। मैंने कहा देखें बस बंदे का हिलाक होता है ना कि बंदे को आप मतलब दोबारा से ले आते हैं आपकी शॉप पे। तो उन्होंने जो फिर रूहान का भी उसी तरह का और अलियान का भी निकाल के दिखाया, और फिर हमने ले लिया। मैंने कहा चलो एक सा मिल रहा है और अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पे ये साथ ही एक शॉप थी, यहाँ पे मैं आई, ये अल जन्नत के पता नहीं किड्स एंड किड्स के नाम से थी, तो मुझे इनकी प्राइसेस थोड़ी हाई लगी। और मतलब हर एक के अपने अपना मतलब था। तो बहरहाल जी मैंने यहाँ से भी फिर कुछ नहीं लिया, और वीडियो का जो बनाने का काम था ना मेरे हस्बैंड को सौंपा हुआ था, मैंने कहा आपने वीडियो बनानी है। और बस उसके बाद हम लोग चले गए थे वो दूसरी वाली मार्केट, अब पता नहीं उसको क्या कह रहे थे, कुछ नाम रहे थे, छोटा बाज़ार टाइप, मतलब बिल्कुल सदर के साथ ही है, 1-2 मिनट का रास्ता ही है। तो वहाँ से फिर हमने जो है ना वो ली, और उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर। तो बस ये हमारी लास्ट एंड फाइनल शॉपिंग थी जो हमने कर ली है। बस शलवार कमीज़ के लिए मैं यहाँ पिंडी आई हूँ, वरना मैंने वहीं से ले ली। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पता किया है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी और बहुत ज़्यादा रेट। मैंने कहा नहीं। अच्छा, मैं हर दफ़ा सोचती हूँ कि बच्चों की शलवार कमीज़ जो है ना मैं कपड़ा लेके तो सिलाई करवाऊँगी, लेकिन यहाँ पे कोई टेलर नहीं मिलता। और फिर अम्मी के पास जो है ना वो मैं कहती हूँ क्या मैं अम्मी को परेशान करूँ, उनको बोलूँ पहले कपड़ा लाएँ फिर सिलवाएँ, तो मुझे ये फिर अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं जाती हूँ तो मेरे जहन में नहीं रहता, या मुझे मौका नहीं मिलता, या कभी यह है कि वो मेरे बजट में नहीं होता, तो फिर इस वजह से रह जाता है।
लेकिन ये है कि कपड़ा लेकर अगर हम सिलाई कराते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसके बाद जी हम लोग आ गए थे यहाँ, हम घर नहीं आए थे, हम लोग आ गए थे जी खाना खाने। मैं कहने लगी थी घर आ गए खाना खाने, क्योंकि हम तकरीबन निकले थे मगरिब से असर के बाद निकले थे। हाँ, तो बच्चों को यहाँ पे भूख, अच्छा बच्चों के साथ जो है ना बंदा खुद कहते हैं ना चलो कोई नहीं घर चले, लेकिन अलियान को देख के होता है नहीं मामा मुझे भूख लगी है, मुझे चाहिए। फिर इसके बाबा कहते हैं अच्छा ही है कि खाना खा लें। तो फिर हम जी वहीं पे आ गए जहाँ पे हम लास्ट टाइम आए थे। तो इधर हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ पे ये देखें जनाब सैलड खा रहे हैं, और ये देखें इसने अभी लीमू जो है ना वो टेस्ट किया, और देखना इसका फिर भी उसको छोड़ नहीं रहा है। तो सैलड जो है वो खाना आने से पहले इन लोगों ने जो है ना वो ख़त्म कर लिया। माशाल्लाह दोनों ही जो है ना वो सैलड खाते हैं सही। तो खाने में जी कबाब मंगाए थे और साथ में चपली कबाब मंगवाए थे, सीख कबाब और चपली कबाब, और बड़े अच्छे बने हुए थे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी अब ईद के ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।